आज का हमारा टॉपिक है कन्फेशन। आज हम जानेंगे कन्फेशन क्या होता है, जो कि जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम ये भी जानेंगे कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन, सभी कन्फेशन जो है वो एडमिशन है, लेकिन हर एक एडमिशन कन्फेशन नहीं है, क्यों, इसको भी आज हम क्लियर करेंगे। और हम टाइप्स भी जानेंगे कितने तरह का कन्फेशन होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कन्फेशन क्या होता है। कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सेक्शन 17 में एडमिशन डिफाइन किया गया है। उसी को हम कभी कभी कन्फेशन मान लेते हैं क्रिमिनल केसेस में। तो आइए हम जानते हैं सेक्शन 17 में क्या लिखा गया है। एंड एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, जो कि फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट की तरफ इशारा करता है, जो कि किसी भी आदमी के द्वारा किया जा सकता है। ये हो गया एडमिशन का मतलब सेक्शन 17 में। और हम जानते हैं कन्फेशन क्या होता है। सिंपल वर्ड में कन्फेशन का मतलब होता है जो भी एक्यूज्ड है वो अपनी गलती को मान ले, जो भी अपराधी है उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, उसी को कहते हैं कन्फेशन। और हम दोनों में अंतर जानते हैं कि एडमिशन क्या है और कन्फेशन क्या है। 3 दोस्त थे, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पैसा लिया और तीसरे दोस्त के सामने लिया, तो और बाद में पैसा देने से इनकार कर दिया। तो जब एक कोर्ट में जाएगा तो फिर केस हुआ, तो फिर बी ने कहा कि ये साइन मेरा नहीं है, मैंने इस तरह का कोई प्रॉमिस किया ही नहीं है। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट था, यानी प्रोमिसरी नोट हम बोल सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट था जिस पे उसने लिखा था, साइन किया था कि हाँ मैंने इससे पैसा लिया है, वो डॉक्यूमेंट सी को दिखाया जाएगा और कहेगा कि ये डॉक्यूमेंट क्या आपके सामने में बना था। सी बोलेगा हाँ ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने बना था। तो सी ने जो कहा, जो सी ने कहा वो एडमिट कर लिया, यानी कि वो एडमिशन हुआ, जो हाँ ये चीज़ सच है, ये एडमिशन हुआ, उसने सी ने एडमिशन किया। यही चीज़ अगर बी बोल देता कि हाँ मैंने ही सिग्नेचर किया है, मेरी ही गलती है, वो कन्फेशन हो जाता। अगर थर्ड पर्सन के द्वारा कोई भी चीज़ किया जाता है, मतलब किसी भी सच्चाई को बताया जाता है, किसी भी सच्चाई को बयां किया जाता है, उसको हम एडमिशन कहते हैं। और खुद एक्यूज्ड के द्वारा किसी चीज़ को एडमिट कर लिया जाता है, उसको हम कन्फेशन कहते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए ने बी का मर्डर किया, हाँ, और सी ने देखा तो, और जब सी को कोर्ट में बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये चाकू देखो और बोलो कि इसी चाकू से क्या तुमने उसको मारते हुए देखा था। तो अगर सी बोलता है कि हाँ इसी चाकू से मैंने उसे मारते हुए देखा था, तो ये हो गया एडमिशन। लेकिन अगर बी बोलता है कि हाँ मैंने ही इसको इस चाकू से मारा था, मैं ही अपराधी हूँ, तो ये हो गया कन्फेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कन्फेशन और एडमिशन में डिफरेंस क्या है। कन्फेशन सिर्फ एक्यूज कर सकता है और एडमिशन कोई भी कर सकता है और किसी भी चीज़ के बारे में कर सकता है, लेकिन वो फैक्ट इन इशू होना चाहिए और रिलेवेंट फैक्ट होना चाहिए। ठीक, आइए आप जानते हैं काइंड्स ऑफ कन्फेशन। जनरली 2 तरह के कन्फेशंस होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। लेकिन हम पढ़ेंगे 4 काइंड्स ऑफ कन्फेशन, जो कि है जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, रिट्रैक्टेड कन्फेशन, को एक्यूज्ड कन्फेशन। तो शुरू करते हैं फर्स्ट से, जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन को हम फॉर्मल कन्फेशन भी बोलते हैं। ये कोर्ट में किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है, कोर्ट में किया जाता है, और इसको हम एक मजबूत एविडेंस मानते हैं। इस पर हम किसी को कन्विक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई अपराधी मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसको कन्विक्शन भी हो सकता है, उसको कन्विक्ट भी कर सकते हैं। ये एक मजबूत एविडेंस माना जाता है। सेक्शन 80 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इसको एक मजबूत एविडेंस माना गया है। सेकंड है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन है जो कि कोर्ट के बाहर कहीं भी किया गया हो, यानी कोर्ट के बाहर कहीं भी किया गया हो, पुलिस कस्टडी में किया गया हो, रोड पे किया गया हो, कहीं भी कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जो कि कोर्ट से बाहर हो। लेकिन पुलिस कस्टडी, एक क्वेश्चन है, पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन क्या कोर्ट में मान्य होगा? तो सेक्शन 25 कहता है बिल्कुल नहीं। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 25 कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, पुलिस के सामने दिया गया बयान कभी भी कोर्ट में मान्य नहीं होगा, एडमिसेबल नहीं होगा। हाँ, बशर्ते अगर वहाँ पर मजिस्ट्रेट प्रेजेंट होगा तो एडमिसेबल होगा, या तो कोई फैक्ट है जो कि इशारा करता है उसकी तरफ,
जैसे फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा पुलिस ने किसी को मारा और कहा कि हाँ मैंने उसको मार के वो चीज़ वहाँ पे छुपा दिया है और वो चीज़ वहाँ पे मिल जाता है, तो इस कन्फेशन को एक मजबूत एविडेंस माना जाएगा। लेकिन अगर सीधा कह देना कि हाँ मैंने ये काम किया पुलिस के कस्टडी के अंदर, तो भी उसको कोई मान्यता नहीं मिलेगी, वो एडमिसेबल नहीं होगा कोर्ट के अंदर बिना मजिस्ट्रेट के। एक केस था साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें हुआ ये था कि एक आदमी बड़बड़ाते जा रहा था, यानी कि खुद से ही बोलता जा रहा था कि मैंने रोज़ के झगड़े ख़त्म कर दिए, मैंने रोज़ के झगड़े ख़त्म कर दिए। तो उसने अपनी बहू को मारा था, उसका बहू के साथ झगड़ा चल रहा था और वो कह रहा था कि रोज़ के झगड़े ख़त्म कर दिए। तो इस चीज़ को एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना गया, इस चीज़ को क्योंकि वो खुद ही बड़बड़ा रहा था, तो इसको भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना गया। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के आधार पर हम कभी भी किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। ये ज़रूरी नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट 100% सेटिस्फाइड हो तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको कोरबरेट करना चाहिए, शुड कोरबरेट होना चाहिए, मतलब करना ही चाहिए, उसके बाद ही किसी को कन्विक्ट करना चाहिए। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बारे में था। अब हम तीसरे कन्फेशन के बारे में जानते हैं, रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड कन्फेशन मतलब होता है ऐसा कन्फेशन जो कि पहले तो किया गया था। ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का पार्ट है। पुलिस के सामने हमने कहा कि हाँ मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, लेकिन जब हमको ट्रायल के टाइम कोर्ट में बोलने के लिए कहा गया, मैंने कहा कि मैंने ऐसा अपराध किया ही नहीं है। तो ये हो गया रिट्रैक्टेड कन्फेशन, यानी कि अपने कन्फेशन से बदल जाना। जुडिशियल कन्फेशन में अगर हैं आप तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा बदलने का, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन करते हैं तो आपको मौका मिलेगा ट्रायल के टाइम में अपने बयान को, अपने कन्फेशन को बदलने का। पुलिस अगर आपको ज़्यादा मारती है तो आप बोल दीजिए हाँ मैंने किया। जब आपको कोर्ट में लाया जाए ट्रायल के टाइम, आप बोल दीजिए हमने नहीं किया। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को बिल्कुल ही साइड कर दिया जाएगा और आपके कन्फेशन को रखा जाएगा, जो कि जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। रिट्रैक्टेड कन्फेशन जुडिशियल कन्फेशन में तब बदलेगा जब आप मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान देंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगा जब रिट्रैक्टेड कन्फेशन आप कर देंगे, यानी कि आपने पुलिस के सामने कुछ भी कहा वो भूल जाइए, अपने कोर्ट के सामने क्या कहा बस वही कोर्ट मानेगी और वही कोर्ट याद रखेगी। अब हम जानते हैं चौथे तरह का, यानी फोर्थ कन्फेशन, को एक्यूज्ड कन्फेशन। ये सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कहा गया है कि अगर बहुत सारे आदमी एक ही ऑफेंस के लिए ट्राइड किए जा रहे हैं, एक ही साथ उनका ट्रायल चल रहा है, तो अगर वो कोई बयान देते हैं और तो वो बयान कोई भी एडमिशन करते हैं, कोई भी कन्फेशन करते हैं, तो उसको दूसरे के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अगर ए बोलता है कि हाँ हमने बी का हम लोगों ने मिल के बी को मारा है, तो उसको माना जाएगा कि हाँ ए सही बोल रहा है, ए के कन्फेशन को सब के लिए एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ए बोलता है कि मैंने नहीं मारा, बाकी सब ने मारा है, एक्यूज्ड वो भी है, यानी कि चार्ज उस पर भी लगा है, लेकिन वो ऐसा बोलता है कि नहीं मैंने नहीं मारा, इन सब ने मिल के मारा है, तो ए के बयान को नहीं माना जाएगा, एक बयान को कन्फेशन नहीं माना जाएगा। और कोई भी ऐसा बयान जिससे वो बच जाए और दूसरा फंस जाए, इस तरीके का कन्फेशन कोर्ट नहीं मानती है और उसको खारिज कर देती है, उसके कन्फेशन को हटा देती है। हाँ, लेकिन अगर वो आदमी ऐसा बोले कि हाँ मेरे साथ मिलके इन लोगों ने मारा है, तो फिर इस कन्फेशन को मान लिया जाता है और सबके लिए एप्लीकेबल कर दिया जाता है। कोरॉबरेट करना हर एक जगह ज़रूरी है, नेसेसरी नहीं है, लेकिन करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। अगर नहीं भी करे तो ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि वो मानेगी या नहीं मानेगी। आज का टॉपिक मेरा यहीं ख़त्म होता है और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।